हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस की कि टेंस होता क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में ना बेटा हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में करेंगे बातें। ठीक है, ये नहीं कि मैं इसी वीडियो में आपको पूरा का पूरा टेंस सिखा दूंगा, नहीं। सिर्फ इसमें बेसिक जो होता है, यानी कि टेंस होता क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन टेंसों के कौन कौन से काइंड्स हमारे होते हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो बेटा इससे पहले मैंने ना एक सिंपल सेंटेंस की वीडियो बनाई थी, तो उसमें वो सेंटेंस लिए गए थे जो विदाउट एक्शन वर्ब वाले थे, और इस वीडियो में हम सेंटेंस विद एक्शन वर्ब वाले जो होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो क्या है, टेंस को शुरू करने से पहले ना कि टेंस होता क्या है, एक बार मैं सेंटेंस के बारे में आपको बताता हूँ कि सेंटेंस में वर्ब क्या होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा कि इसमें जो है ना आपका आता है सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, वाक्य। ठीक है, तो टेंस में सारे वाक्य ही आते हैं, तो इसमें सेंटेंस वो आते हैं जिसमें एक्शन वर्ब होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया आपको, मैंने कहा कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, या मैंने बोला कि राम पुस्तक पढ़ता है। मान लो ये दो सेंटेंस है आपको। ठीक है, अब इन दोनों वाक्यों में आप देखो, हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको जानेंगे। अब इसमें देखो बेटा, पहला जो सेंटेंस है वह स्कूल जाता है। अब इसमें देखो ये जो वह लगा है ना, ये है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब काम को करने वाला। ठीक है, अब वह जो है वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है जाने का, यानी कि वर्ब। तो देखो यहाँ पर आ रही है आपकी वर्ब, तो वर्ब यानी क्रिया, तो वह ये काम कर रहा है, यानी कि जाने का काम कर रहा है। तो ये तो आपका हो गया वर्ब। अब कहाँ जाने का काम कर रहा है, यानी कि स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो बेटा ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जाने का काम कहाँ कर रहा है वो, स्कूल। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप बेटा ध्यान रखना, जब भी ना हिंदी का वाक्य आएगा, बिल्कुल सिंपल बात बता रहा हूँ, बिल्कुल अगर मान लो देखो हिंदी का वाक्य आएगा तो आपका कर्ता जो होता है वो तो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो चाहे हिंदी का, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में ही होता है। हिंदी के वाक्य में वर्ब जो होती है हमेशा लास्ट में होती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इसी तरीके से इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में राम जो है वो सब्जेक्ट है। राम काम क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये है आपकी वर्ब। क्या पढ़ने का काम कर रहा है, पुस्तक, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो पहले ना हमें ये जानना जरूरी था सेंटेंस के अंदर कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब आप इसको जान गए हो। अब हम बात करेंगे कि भाई टेंस होता क्या है। ठीक है, कि टेंस क्या होता है। अब देखो ये टेंस, तो टेंस का मतलब होता है बेटा काल, ऐसे समझो आप, काल। और काल को हम क्या कहते हैं, समय। ठीक है, तो जैसे कि, तो समय यानी कि टेंस का मतलब काल, काल का मतलब होता है समय। तो टेंस हो गया, इसका मतलब कि अ टेंस इज ए काइंड ऑफ वर्ब, काइंड ऑफ वर्ब विच indicates, kind of verb which indicates the time and the state of action और इवेंट। अब देखो, तो मैंने क्या कहा कि टेंस होता क्या है, टेंस इज अ काइंड ऑफ वर्ब। टेंस जो है ना वर्ब का ही एक प्रकार होता है जो हमें टाइम को दिखाता है और स्टेट ऑफ एक्शन को बताता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टेंस जो है वर्ब का प्रकार है, यानी कि ये वाक्य में हमें ये बताता है कि क्रिया जो है वो वर्तमान में हो रही है, कि भूतकाल में हो रही है, कि वो फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं बेटा टेंस। ठीक है ना, तो जब हम भी कोई भी वाक्य हम बनाते हैं तो देखते हो आप उसमें या तो वो प्रेजेंट में होता है, या फिर वो पास्ट में होता है, या फिर वो फ्यूचर में होता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार बेटा टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार जरा इसको रफ कर दूं, फिर आगे हम बढ़ते हैं जरा एक बार।
देखेंगे कि टेंस कितने प्रकार के हमारे हैं। तो देखो बेटा, अब इसमें जो है मैंने बात करी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, कौन कौन से बेटा? सबसे पहले हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। आपको ऐसे ध्यान रखना है, वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या? जो समय चल रहा है। ठीक है, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा जो आपका टेंस होता है बेटा, वो होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, यानी कि जो समय बीत चुका है। और तीसरा आपका सेंटेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या? भविष्य काल, जो समय आने वाला है। तो बेटा ये 3 टेंस आपके होते हैं, और इन्हीं तीनों टेंस में ही जो है हम वाक्य को बनाते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, इन्हीं तीनों टेंस में हम वाक्य को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, प्रेजेंट टेंस के भी जो है ना आपके 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी आपके 4 काइंड्स होते हैं, और फ्यूचर के भी आपके 4 काइंड्स होते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने टेंस में आपको बताया कि विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात करी थी आपको, जैसे आप समझो, मैंने बोला टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन। अब समझो, मान लो मैंने एग्जांपल के थ्रू बोला, आप देखो, आप मैंने कहा ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, और तीसरा मैंने बोला ही विल गो टू स्कूल। अब देखो यहाँ पर टाइम ऑफ एक्शन की बात हो रही है। अब यहाँ देखो, पहला जो सेंटेंस है आपका, वो क्या कह रहा है? वह स्कूल जाता है। दूसरे में देखो क्या कह रहा है? ही वेंट टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल गया। तीसरे में ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। तो देखो बेटा, ये जो है ये प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन है। ठीक है, और वह स्कूल गया ये पास्ट टाइम ऑफ एक्शन है, और ही विल गो टू स्कूल यानी कि वह स्कूल जाएगा, तो ये फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल तरीका है समझने का, ये ध्यान रखना कि जिस भी सेंटेंस के पीछे सबसे लास्ट में है, ही, हो, हूँ, इस तरह से आ जाए तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट का ही कोई काइंड्स है। था, थे, थी आ जाए, या इस तरह से आ जाए, ई आ जाए, तो वो समझ लेना कि वो पास्ट का कोई काइंड्स है। और गागे की आ जाएगा तो समझ लेना कि फ्यूचर का वो सेंटेंस होगा। ठीक है ना, तो ये तो बात थी बेटा टाइम ऑफ एक्शन की। ठीक है, अब देखो, अब आगे मैं इसके काइंड्स बताऊंगा, फिर आगे हम स्टेट ऑफ एक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, इसको थोड़ा सा एक बार रफ कर देते हैं। अब यहां देखो आप, अब जैसा कि मैंने कहा कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंसेस। जैसे कि मैंने बोला ना बेटा, देखो कि 4 काइंड्स वर्तमान काल के भी होते हैं, 4 पास्ट के होते हैं, 4 फ्यूचर के होते हैं। तो यानी कि आपका टोटल मिला के बेटा 12 टेंस होते हैं। ठीक है, तो हम हर टेंस की ना एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ताकि जो आपको ये सारे टेंस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बेटा देखो, एक वीडियो में तो ये कवर होने वाला नहीं है। ठीक है ना, और मैं ये कह दूं कि आपको एक वीडियो में ही मैं आपको पूरा टेंस सिखा दूंगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, तो आप एक एक टेंस को लेके चलिए और उसको प्रैक्टिस करिए। देखो बेटा, ऐसा बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। ठीक है ना, मैं आपको समझा सकता हूँ, प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक, तो अब देखो, हम मान लो इसके काइंड्स की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला बेटा, चलो मैं प्रेजेंट टेंस का पहले लिखता हूँ कि प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से काइंड है। प्रेजेंट टेंस, अब इसको समझो आप। तो जैसे मैंने बोला, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा बेटा होगा इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
टेंस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो बेटा, तो ये चार रूप आपके हो गए, चार काइंड्स हो गए प्रेजेंट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब क्या है, अगर मान लो इसकी जगह मैं प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा दूं, प्रेजेंट को हटा दूं, तो ये पास्ट के काइंड्स बन जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। फ्यूचर लगा दूंगा तो फ्यूचर के बन जाएंगे। तो इसी तरह से 12 के 12 टेंस के नाम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से याद हो जाएंगे। तो बेटा देखो, इसमें क्या चीज़ है, जो मेन चीज़ है ना आपको वो समझो आप। टेंस में ना, अगर आप ये चीज़ समझ गए, इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, तो आप समझ लो कि सेंटेंस को बिल्कुल ही ईजिली तरीके से आप उसको बना सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले ना हम बात करेंगे कि इंडेफिनिट क्या होता है। देखो, वर्तमान तो आपको पता ही है, भूतकाल पता है आपको, फ्यूचर पता है आपको। ये इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब बता होता है अनिश्चित, यानी कि इस सेंटेंस में, यानी कि इस टेंस में वो सेंटेंस आएंगे जो अधूरे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा, मान लो कि मैंने कहा कि वह स्कूल जाता है, मान लो। अब ऐसे समझो आप, वह स्कूल जाता है, या मैंने बोला, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अब इस तरह के सेंटेंस को आप देखो, अब वह स्कूल जाता है। अब इसमें देखो कि इसमें जो क्रिया है ना बेटा, है वो क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है इसमें कि क्रिया हो चुकी है कि आने वाले टाइम में होएगी, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा, बस ये कह रहा है कि वह स्कूल जाता है। ठीक है। और इसमें देखो, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, लगाती है, ये नहीं कह रहा इसमें कि वो लगा रही है या वो लगा चुकी है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि इंडेफिनिट का मतलब ये है कि इसमें जो सेंटेंस होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसमें वो सेंटेंस आते हैं जो हैबिचुअल एक्शन के होते हैं। अब जैसे मैंने कहा था वह स्कूल जाता है, तो भाई वो विद्यार्थी होगा तो वो स्कूल जाता ही होगा। अगर मान लो पढ़ने वाला बच्चा है तो वो स्कूल जाता है, तो यानी कि स्कूल जाना उसकी एक तरह से आदत है। ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ, तो मान लो मैं अगर पढ़ाई लिखाई करता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ, कहने का मतलब। ठीक है ना। मैं खाना खाता हूँ तो सभी लोग खाते हैं। ठीक है ना। तो ये एक आम बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडेफिनिट में वो सेंटेंस आएंगे जो हैबिचुअल एक्शन के होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, कौन से होते हैं, हैबिचुअल एक्शन वाले। ठीक है। तो इसमें हैबिचुअल एक्शन का मतलब जो आदतन होते हैं, कहने का मतलब। तो इसमें हो सकता है कि देखो, इसमें क्या होगा, परमानेंट एक्टिविटी जो होती है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, तो हम तो रोज ही खाना खाते हैं। ठीक है ना। वह स्कूल जाता है, यदि वो विद्यार्थी है तो रोज स्कूल जाता है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी तो लगाती है, उसकी हैबिट है। तो यानी कि हैबिचुअल एक्शन जो आएंगे, जैसे कि मैंने कहा परमानेंट एक्टिविटी जो है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे कि देखो, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। ठीक है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं हैबिचुअल एक्शन वाले, वो इंडेफिनिट के होते हैं। उसमें क्रिया का ये नहीं पता चलता कि क्रिया हो रही है, कि हो चुकी है, कि आने वाले टाइम में होगी। ठीक है। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है ये बेटा। अब इसके बाद देखो कंटिन्यूअस। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, आप इसको समझो पहले। कंटिन्यूअस का मतलब होता है बेटा, एक मिनट, हाँ ये देखो आप, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। ठीक है। तो इसमें इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन। प्रोग्रेसिव एक्शन यानी कि कोई भी काम जारी रहता है जब, तो उसी को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है। यानी कि प्रोग्रेसिव एक्शन। जैसे मैंने कहा, मैं खाना खा रहा हूँ, वह लिख रहा है, वह नदी में तैर रहा है, सीता स्कूल जा रही है। तो कहने का मतलब इसमें जो क्रिया जो है, जो कंटिन्यू चलती रहती है, उसी को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यानी कि इसमें कौन से सेंटेंस आते हैं, प्रोग्रेसिव एक्शन वाले। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, परफेक्ट। तो परफेक्ट में जो है सेंटेंस आते हैं प्रिसीडिंग
प्रीसीडिंग एक्शन यानी कि जो काम अभी पहले हो चुका है, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है अभी थोड़ी देर पहले, तो वो होते हैं परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट में। ठीक है, तो प्रीसीडिंग एक्शन यानी कि पहले वाले जो कार्य होते हैं, जैसे कि मैंने कहा मैं खाना खा चुका हूँ, वह पुस्तक पढ़ चुका है, राम स्कूल जा चुका है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो परफेक्ट में आते हैं। ठीक है ना। तो देखो हर टेंस में ना ये सारे तो होते ही हैं, लेकिन जैसे मैं अभी प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ आपको, पास्ट में होगा तो उसमें था थे थी वगैरह लग जाएगा। ठीक है ना, जैसे राम खाना खा चुका था, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो अब बात आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। परफेक्ट देखो मैंने क्या बताया आपको कि परफेक्ट होता है जो काम हो चुका है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। तो इसमें तो दोनों चीजें आ रही हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें वो वाक्य आएंगे जो काम हो भी चुका है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो कहने मतलब जो काम हो भी चुका है अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो इसमें आ जाएगा बेटा आपका टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन, इसमें टाइम दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में बेटा देखो, अब मैं समझाता हूँ आपको अच्छी तरह से। ठीक है, मैंने कहा कि जैसे मैंने बोला देखो बेटा, ही राइट्स अ लेटर, अब इसको समझो। और दूसरा है ही इज राइटिंग अ लेटर, और मैंने बोला ही हैज रिटन अ लेटर, और अगला सेंटेंस ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर। चलो मान लिया ये कर देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, इसमें कोई एक्शन का नहीं पता चल रहा कि कार्य हो चुका है कि होने वाला है, तो ये हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है बेटा, तो ये इंडेफिनिट है। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, तो इसमें काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। वह पत्र लिख चुका है, तीसरे सेंटेंस में देखो आप, वह पत्र लिख चुका है, तो कहने का मतलब यह है कि वो परफेक्ट में आ जाएगा, प्रीसीडिंग एक्शन को दिखा रहा है वो, यानी वो कंप्लीट कर चुका है काम को। और ही हैज़ बीन रिटन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर, यानी कि वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो 1 घंटे से, तो देखो इसमें टाइम ड्यूरेशन आ गया है। ठीक है, यानी कि वो आधे से ज़्यादा लेटर लिख भी चुका हो मान लो, और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है, कहने मतलब यानी कि वो पत्र थोड़ा लिख भी चुका है और अभी भी चल रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मैं 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पिछले 9 साल, पिछले 8 साल, ठीक है, पढ़ा भी चुका हूँ और अभी भी कंटिन्यू मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से जिसमें टाइम ड्यूरेशन आ जाती है बेटा, उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आपको पहले इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है इसके बारे में आपको जानना जरूरी था। ठीक है, अब थोड़ा रफ करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आके आपको बताते हैं कि इस टेंस के अंदर कौन कौन से सेंटेंस आपको आएंगे। ठीक है, फिर उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब आप ये देखो, तो बेटा ऐसा है ना, देखो कि इसकी ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, जब आप ये समझ जाओगे ना, तो बाकी के जो टेंस हैं उसके तो रूल्स आपको याद रखने हैं और बाकी उसी हिसाब से आप करते चले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा इस टेंस के अंदर हम जो सेंटेंस की बात करेंगे हैं, वैसे तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ 3 टाइप्स के सेंटेंस की बात करेंगे। कौन कौन से, सबसे पहले आप समझ लो, देखो आप, सेंटेंस यानी कि वाक्य, इसमें हम बात करेंगे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं बेटा साधारण वाक्य। ठीक है, यानी कि सिंपल, बिल्कुल साधारण। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आपका टेंस में आएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं निषेधात्मक, निषेधात्मक वाक्य, यानी कि नकारात्मक भी बोलते हैं इसको, और बिल्कुल सिंपल भाषा में और बोलूं, नहीं वाले वाक्य, यानी कि जिस वाक्य के अंदर नहीं लग जाएगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। बिल्कुल सिंपल, याद रखना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में बेटा, नॉट वाले वाक्य। ठीक है, तीसरा बेटा हमारा आएगा इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो आप, इंटेरोगेटिव
सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसमें यानी कि इसको मैं बोलूं क्या वाले वाक्य। अब ये ध्यान रखना बेटा, क्या वाले वाक्य यानी कि जिस भी वाक्य में क्या लग जाए या कोई प्रश्न पूछा गया हो तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम इस टेंस के अंदर सिर्फ हम इन तीन ही सेंटेंस के बारे में ही हम बात इसके अंदर करेंगे। ठीक है ना। अब बेटा दूसरी बात, जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं ना, अब ध्यान रखना, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है ना। तो मैं सेंटेंस बनाने का फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि सेंटेंस बनाने का फार्मूला होता क्या है, आप उसको समझो। तो यहाँ देखो, सबसे पहले बेटा इसको तो अच्छी तरह से याद कर लेना, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखो पहले, तो सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंटेरोगेटिव में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो बेटा, जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, जो सेंटेंस बनाने में मेन क्रिया की मदद करती है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ये सब जो लगाते हो आप, वो सब की सब हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद बेटा आपका आता है वर्ब, और वर्ब के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, इसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस को बनाना है। ये तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लो। पहले नंबर पे सब्जेक्ट आता है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है यदि है तो, तीसरे नंबर पे वर्ब है, और चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला था बेटा आपका अफर्मेटिव का। जब नेगेटिव बनाओगे तो सिंपल है, देखो आप नेगेटिव बनाओगे तो वही चीज़ है, सब्जेक्ट कर दोगे एच वी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी। ठीक है, और फिर इसके साथ लगा दोगे नॉट, और फिर जो है आपका वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बस इस तरह से कर ले देना। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या वाले वाक्य, तो बस इतना फर्क होगा बेटा इसके अंदर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसकी जगह चली जाएगी और सब्जेक्ट इसकी जगह आ जाएगा, बस इतना फर्क है खाली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क तो पता ही है आपको, लास्ट में हम लगाते हैं। ठीक है ना। कई बार क्या होता है बेटा, एक सेंटेंस वो भी होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों, क्या भी लगा हो उसमें, नहीं भी लगा हो, तो बस कुछ नहीं करना आपको, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट लगा देना, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाकी वैसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का अगर आप बनाओगे तो बस ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा। तो बेटा ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है, और जो भी बच्चा अगर इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएगा तो उसका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा देखो ये तो थी आपके टेंस की बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम हर टेंस पे एक एक वीडियो सेपरेट में बनाएंगे, ताकि जो है आप लोगों को अच्छी तरह से सेंटेंस जो है समझ में आ जाए, टेंस के होते क्या हैं और कैसे उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे जो अभी नए जुड़े हैं, अगर उनको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो है मेरे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलता रहे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।